ही माध्यम है विज्ञान के थ्रू। अगर आप कहते हैं, जो भी बात कहते हैं कि हाँ हमने बस हो गया, बस आंखें बंद कर लिया और बस हो गया, आप आइए हमारे पास और आप हमारे पास आएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो ये चीजें जो है गुरडम वाली चीजें हैं और कोई भी गुरडम वाली चीज जो है हम स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर रानी, काफी गर्मागर्म बहस हुई, अब तो आप बता दीजिए कि क्या निष्कर्ष निकल कर आया। निष्कर्ष मेरे समझ में तो ये आया कि एक हमारा मेडिकल साइंस एक सीमित साइंस है जो कि शरीर और बुद्धि और मस्तिष्क इसकी बीमारियों को ठीक करने का अच्छे से अच्छा प्रयत्न करता है। ये साइंस अभी इवॉल्व हो रहा है, परफेक्ट साइंस नहीं है, परंतु इसके साइंटिफिक प्रमाण हमारे पास हैं, इसीलिए हमारी इस साइंस में गाढ़ श्रद्धा है। बाकी के जो विषय हैं, योग, शक्तिपात, आध्यात्मिक शक्ति जागृत करना, आध्यात्मिक शक्ति एक दूसरे के ऊपर डालना, इस बात को हम एक फलसफे के हिस्से में छोड़ दें, एक अपनी अपनी मान्यताओं या श्रद्धाओं के ऊपर छोड़ दें, परंतु इससे भ्रमित होकर हम गलत दिशा में ना जाएं। अपना सही, जहां तक शारीरिक और मानसिक बीमारियों का सवाल है, सही इलाज कराएं और सही इलाज के दायरे में रहकर ही उस बात को स्वीकार करें। चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक के लिहाज से भी कहा निकलल निष्कर्ष के जो बहस निष्कर्ष बा उ जाने, लेकिन ओकरा से पहले जिस तरह से विद्यानंद जी सवाल उठौले बाड़न की चमत्कार न कहल जाओ एकरा के, बल्कि एगो विज्ञान बा और विज्ञान के सही प्रोसेस, सही तरीका बतावल जाओ, तो योगी जी से जान लिहल जाओ कि तरीका और प्रोसेस का बा। जी अश्विनी जी, आपने बात करी विज्ञान की, हम मानते हैं विज्ञान है, मगर विज्ञान को समझने के लिए भी आपकी बुद्धि की उतनी जागृति होनी चाहिए। अगर आपकी उतनी बुद्धि की जागृति नहीं है तो कैसे आपको मंत्र दिए जा सकते हैं। केवल 30 वर्ष पहले तक गुरु शिष्य परंपरा ही थी और कुछ नहीं था। तो इन 30 वर्षों में जो बिजनेस का एंगल आ गया है, इसीलिए मंत्रों को सड़कों पे बिकने के लिए रख दिया है। मंत्र सड़क पे नहीं बिक सकते। अगर मैं आपको मंत्र दे भी दूंगा ना, आपका उस पर कोई असर नहीं होने वाला। आप उच्चारण करते रहिए। दुनिया भर में कैसेट चलते हैं श्री महामृत्यु मंत्र के, मगर रिजल्ट क्या निकलता है उसका? रिजल्ट ये निकलता है उतने लोग बीमार होते हैं और मरते हैं। महामृत्युंजय के उच्चारण से अगर योगी करेगा तो मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, और इसका प्रमाण आपको हम दे सकते हैं। और दुनिया भर की सीडी चलते रहते हैं, उसका क्या करेंगे उसका, आप मेरे को बताइए। मंत्र गुरु देता है और गुरु उसकी शक्ति का संचार करता है, तभी मंत्र साक्षर होता है। नहीं तो मंत्र यूं कोई शब्द नहीं है, मंत्र एक शक्ति है। और योग को हम चमत्कार बोलेंगे क्योंकि योग एक चमत्कार है। चमत्कार है, उसका प्रमाण हमने आपको दिया है। और आप बोलिए आपको हम कितने प्रमाण दें? आप शब्द गिनिए, आप नंबर दीजिए, हम आपको उतने ही प्रमाण देते हैं। मगर हम आपको ये नहीं कह रहे हमें परेशान करने के लिए भीड़ लगा लीजिए। बीमार हो तो पहले डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो हाथ खड़े कर दें तो फिर मेरे ख्याल से डॉक्टर को कोई इसके ऊपर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप बच जाते हैं तो, अगर इनको आपत्ति है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर होनी नहीं चाहिए। तो ये चमत्कार ही है जो योग है, और ये विज्ञान पर विज्ञान है, ये हर इंसान की बुद्धि की चीज नहीं है। जान लिहल जाओ कि अभी तक का कहनाम बा, और जिस तरह से रउआ कह रहल बानी कि उनके कोनो आपत्ति नहीं करके वो पहले जाता डॉक्टर के पास से, अभी तक क्या निकल कर आया? देखिए ऐसा है, मेडिकल साइंस अपनी जगह है, ज्यादा से ज्यादा 200 साल पुरानी आप लगा लीजिए। योग जो हमारा चला आ रहा है 5000 साल से, सिर्फ ये कहना कि जी पुराना है सही है, नया है गलत है, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन 5000 साल से अगर वो आज भी चल रहा है तो उसमें कुछ बात तो है, तभी वो आज भी चल रहा है और दुनिया में इतनी उसकी फॉलोइंग है। अब दूसरी बात की साइंटिफिक क्या बेसिस है उसका। मेडिकल साइंस जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये तो पूरा का पूरा साइंस पे बेस्ड है। सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है, जैसा डॉक्टर ऋतु ने पहले बताया। दूसरी बात आ जाती है यौगिक प्रिंसिपल्स जो हैं, एक्सरसाइजेज, आसन, प्राणायाम और जो आध्यात्मिक ज्ञान की बातें हो रही हैं, तो उसमें क्या उसका बेसिस है। तो उसका ज्यादातर एक्सरसाइजेज और प्राणायाम का उनका तो बिल्कुल सीधा सीधा साइंटिफिक बेसिस होता है। जितने भी आसन हैं वो कहीं ना कहीं बॉडी पे कुछ इस तरह से असर डालते हैं, कुछ कंप्रेशन से या स्ट्रेचिंग से, कि उससे जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिलता है। प्राणायाम की जहां तक बात है तो बेसिक चीज जो शरीर की एफिशिएंसी है, ऑक्सीजन कितनी वो यूटिलाइज करता है और उससे कितनी एनर्जी डेवलप करता है, कितनी रोगों से लड़ने की क्षमता है, कितनी परफॉर्मेंस की जो एक शरीर की एक्टिविटी की एक परफॉर्मेंस की क्षमता होती है, उन चीजों को प्राणायाम से बढ़ाया जा सकता है। ये तो इवन 80s के अंदर भी एम्स में एक योगी गुरु को लाके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गया था कि उन्हें आधे घंटे तक बिल्कुल हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट में रखा गया और उसके बावजूद उनका हार्ट रेट वगैरह नॉर्मली चल रहा था। तो वो चीजें तो हमेशा से, उसमें कोई डिस्कशन या डिस्प्यूट की बात ही नहीं है कि प्राणायाम से आदमी की एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है और
दूसरी बात कि ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन में भी आदमी काम चला सकता है। तो उसी तरह से जो बीमारियां होती हैं जिनके अंदर शरीर के कुछ काम करने के लिए, वो कमी को जो आदमी यौगिक क्रियाओं में चल रहा है या जो योग साधना कर रहा है, वो उसको ज्यादा अच्छी तरह से उसके साथ में लड़ सकता है और इसीलिए उसका सर्वाइवल के चांसेस अच्छे बढ़ जाते हैं। चिकित्सा के दो अलग अलग क्षेत्र, मनोचिकित्सा और फॉरेंसिक मेडिसिन, दोनों के अलग अलग राय बा। अभी तक जो निष्कर्ष निकल कर आयल बा, मनोविज्ञान की दृष्टि से कहा निकल कर आये बहस के निष्कर्ष नहीं जाना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, साइंस की डेफिनेशन रेपिटेटिव कि वो उसका सही सेम रिजल्ट निकलेगा। तो योगी जी ने जो दिखाया, अभी जो हमने देखा 3 केसेस, जो मेडिकल साइंस ने बिल्कुल 1% चांस कह दिया था कि मतलब 1% सर्वाइवल चांस है, और 3 केसेस जो हमने देखे कि वो योगा से, प्रॉपर योगा से ठीक हुए हैं, उभरे हैं। तो मुझे कोई, और अभी योगी जी भी कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो दैट बिल्कुल ही वो ये संदेह बताता है कि योगा जो है एक परफेक्ट साइंस है। और जैसे हम कहते हैं कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान 150 इयर्स है और योगा जो है वो 5000 इयर्स ओल्ड है, तो उसमें कुछ तो बात होगी। तो आज के जो युग है, आज कलयुग जिसे कहते हैं, आज इतनी सारी, मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके पास इतनी प्रॉब्लम्स है, वो इस युग में ही क्यों है, वो पहले युग में क्यों नहीं थी, वो डिजीजेस पहले युग में क्यों नहीं थी। तो इसमें हमें जरा गौर फरमाना है। सो ऑब्वियसली द पॉइंट दैट इज टेकिंग इज कि वो योगा इज अ साइंस, और वो एक अम्ब्रेला है, एक अम्ब्रेला है जिसमें और सब छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। श्वेता के पास जाने से पहले एकदम छोट सा राय ले लिया जाओ रानी जी से। आखिर में सबके निष्कर्ष भी सुन लेनी, सबका क्या कहना है, अब क्या कहेंगे? मेरा तो मंतव्य है ही, और ये बार बार मैं कह रही हूँ कि योगा को चमत्कार ना कहें। जो पेशेंट्स अश्विनी जी ने गिना है, वो पेशेंट ने योगा नहीं किया है, वो किसी ने उनके ऊपर कुछ अपनी शक्ति छोड़ी है या शक्तियों के असर से किया है, ऐसा उनका मानना है। इसमें योग कहाँ आया? मैं तो नहीं मानती कि उसमें योग आया। और जहाँ तक भ्रांति फैलाने का सवाल है या किसी एक व्यक्ति विशेष को प्रमोट करने का सवाल है, उस बात से मेरी आपके चैनल से भी शिकायत है कि आप क्यों एक ऐसे भ्रम को फैला रहे हो कि एक व्यक्ति किसी भी चमत्कार को अंजाम दे सकता है, और जो साइंटिफिकली एस्टैब्लिश मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको झुठलाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम हर एक आदमी को जिंदा रख सकते हैं, पर वो उस साइंस की अपनी लिमिटेशंस है, उसको हम सब समझे और उसको ठीक तरह से उसका उपयोग करें। हम आपने चैनल पे सवाल उठाया कि चैनल ये कहने की भ्रम फैलाने की कोशिश करा। हम आपको बता दें कि जिस भी तरह से अभी तक हमने कोशिश की है, योग के जरिए ये चमत्कार की बात सामने आई थी, जिसके जरिए हम सब ने आप लोगों को बिठाया ताकि ये बात क्लियर हो सके, दर्शकों तक पहुंच सके, आम लोग तक पहुंच सके कि सच्चाई क्या है, किस चीज पर आपको भरोसा करना चाहिए। हमारा मंतव्य बस इतना है। आखिर में एक बार फिर श्वेता के पास चल जाओ। श्वेता, निष्कर्ष लोग सुन लेनी कि यहाँ जे भी खास मेहमान भी करते मौजूद बाड़े, ओकर क्या कहनाम रहे उनकर लोग के, अब योगी जी के क्या कहनाम बा आखिर में? जी बिल्कुल लेना, जैसा कि आपने सुना तमाम लोगों का जो निष्कर्ष था, उसमें कुछ लोगों का ये मानना है कि बिल्कुल वो लोग विश्वास करते हैं, लेकिन सारे लोगों का यही कहना है कि योगा में उनका बिलीव है, लेकिन आप इसको एक चमत्कार का नाम न दें। इसके लिए क्या कहेंगे आप? पहले तो डॉक्टर रानी, आपने बोला कि ये चैनल भ्रम फैला रही है, तो मैं आपको बताऊं चैनल भ्रम नहीं फैला रही है। इस चैनल का जो एफर्ट है ये कमेंडेबल एफर्ट है, क्योंकि बाकी और चैनल जो है वो भ्रम फैला रही हैं, क्योंकि ये चैनल जो चीज दिखा रही है मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ दिखा रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स की हमें जरूरत नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट्स की आपको जरूरत है, आप उन्हें पढ़िए। दूसरी बात, आपने भ्रम बोला, आपने भ्रम किस बेसिस पे बोला? मेरी जबकि बात गलत है ही नहीं, तो मैं क्या भ्रम फैला रहा हूं, मेरे को बताइए। मैंने ऐसी कौन सी बात बोली जो गलत है, इसको आप भ्रम कह रही हैं? भ्रम आप फैला रहे हैं अपनी संस्कृति के अगेंस्ट। दूसरी चीज, डॉक्टर धनकर, आपने बोला कि योग आसन, योग प्राणायाम, मैं आपको बताऊं ये जो आसन होते हैं, जो आसन ये टीवी से सीखे जाते हैं, ये आसन योग नहीं होते हैं। इस तरीके से योग गुरु होता है बस, और कुछ नहीं होता।
आसन जो होते हैं, चाइनीज एक्रोबैट्स होते हैं जो, और जो रशियन एक्रोबैट्स होते हैं, ये हमसे बढ़िया कर लेते हैं। योगी जी हमने के तो पास समय की कमी बा जी, योगी जी हमने के पास समय की कमी जो क्या पहले समझिए फिर आगे बढ़िए। बिल्कुल, तमाम रुआ अपन रख चुकल बनी, रुआ तमाम लोग के बहुत बहुत धन्यवाद जितना हमने के साथ मेहमान जुड़ल बने। योगी जी राउत भी बहुत बहुत धन्यवाद है, तमाम चर्चा में बहस में हमने के साथ रुआ जुड़ल रहनी। और चलत चलत अपना दर्शक लोग से ये बतावे के चाहन की जैसन की डॉक्टर रानी कह रहल बड़ी कि हमने का अपना चैनल के माध्यम से कोनो तरह के भ्रांति या भ्रम फैलावे के कोशिश कर रहल बानी, तो हमने के ये बिल्कुल मकसद नहीं है। रुआ के आखिर में हम ये भी बता दी कि अगर हमने का कोई के प्रमोट करे के चाहत रहनी तो हमने का सिर्फ वो घटना के दिखाई जो में कि मेडिकल साइंस के झुठलावत योगी जी के दिखावल गई बटे। हमने का बहस खातिर तमाम साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, ज्योतिषी और दोसर योगी के यहाँ ना बुलावती। अगर हमने का बुलौले बनी तो हमने के मकसद बटे रुआ ऊपर छोड़ल के रुआ का मान रहल बनी, योग के एक चमत्कार मान रहल बनी, या फिर रुआ विश्वास कर रहल बनी तमाम और तरह के जौन बहस से सामने आयल बटे मुद्दा। फिलहाल हमने के नहीं इजाजत, नमस्कार।